हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी जो आरपीएससी का नया पैटर्न चला है उस अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। मुख्यमंत्री से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं और काफ़ी डेप्थ में सवाल पूछे गए हैं, तो एक एक करके हम देखते हैं। देखो, मुख्यमंत्री के बारे में अपन देखते हैं। मुख्यमंत्री का जो संविधान में उल्लेख है वो भाग 6 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 164 में दे रखा है। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माना गया है मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देता है और राज्यपाल द्वारा ही हटाया जाता है। शपथ भी इनको राज्यपाल ही दिलाते हैं। कार्यकाल व नियुक्ति, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का है और जब तक इनका विधानसभा में बहुमत है, जब तक रहता है। बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्री परिषद का त्यागपत्र माना जाता है। अनुच्छेद 164 में प्रावधान दिए गए हैं। देखो, इस आजकल सरकार आरपीएससी क्या करती है, आर्टिकल के सब आर्टिकल भी पूछने लगी है। तो अपन देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 164(1) में अनुच्छेद 164(1) में अनुच्छेद 164(1) में अपन देखेंगे नियुक्ति, त्यागपत्र और कार्यकाल दे रखा है। अनुच्छेद 164(1)(a) मंत्रिपरिषद का आकार, विधानसभा की सीटों का 15%, जो कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, उसमें विधानसभा की सीटों का 15% तय किया गया है। जैसे कि आप मानो अपने राजस्थान में 200 सीटें हैं, तो 200 सीटों का 15% कितना हुआ? 30। तो राजस्थान में कितने होंगे? मंत्रिपरिषद का आकार 30 सदस्य होंगे, तो 29 तो मंत्री और 1 मुख्यमंत्री, ऐसे करके 30 सदस्य होंगे। मंत्रिपरिषद का आकार ये किया गया है। और अनुच्छेद 164(2) में इसका सामूहिक उत्तरदायित्व बताया गया है। अनुच्छेद 164(3) में जो शपथ बताई गई है, जो कि अनुसूची 3 में लिखी गई है। अनुच्छेद 164(4) में इनकी योग्यता, मुख्यमंत्री के लिए योग्यता क्या होती है दोस्तों? 25 वर्ष होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा हम देखें, इनके वेतन भत्तों के बारे में कहा गया है 164(5) में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। फिर अपन देखते हैं मुख्यमंत्री की भूमिका। मुख्यमंत्री क्या क्या करता है? मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। मुख्य सचिव व संसदीय सचिव की नियुक्ति भी अपने मुख्यमंत्री ही करते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री ही होता है। नीति आयोग व अंतर राज्य परिषद का सदस्य कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन देखेंगे विशेष तथ्य। संविधान में चयन व नियुक्ति की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। किसकी? मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री उच्च सदन का सदस्य अगर है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। आप जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, विधान परिषद के नहीं। तो विधान परिषद उच्च सदन होता है, और अगर मुख्यमंत्री आपके उच्च सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। ठीक है। अब देखते हैं, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री भी कई बार रहे हैं। अब तक 7 बार उप मुख्यमंत्री अपने रह चुके हैं। उनमें से 3 उप मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो गैर कांग्रेसी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब तक 2 महिलाएं उप मुख्यमंत्री अपनी रह चुकी हैं राजस्थान में। आगे देखते हैं दोस्तों, बार यानी 1 से अधिक बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री। देखो, अब कई बार आरपीएससी में पूछा जाता है कौन मुख्यमंत्री है जिन्होंने 1 से अधिक बार शपथ ली है और कौन 2 बार रहे हैं, या क्रम के अनुसार ऐसा पूछते, तो हमारा ये देखना ज़रूरी है। तो देखो,
मोहनलाल सुखाड़िया सबसे ज़्यादा बार 4 बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। फिर देखते हैं हरिदेव जोशी जिन्होंने 3 बार शपथ ली। फिर भैरव सिंह शेखावत 3 बार शपथ ली। फिर अशोक जी गहलोत 3 बार शपथ ली। शिवचरण माथुर 2 बार शपथ ली और वसुंधरा राजे 2 बार शपथ ली। अगर दोस्तों मैं कहूँ कि 3 बार से ज़्यादा बार रहने वाले मोहनलाल सुखाड़िया, 3 बार रहने वाले 3 हैं हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत। 2 बार रहने वाले 2 हैं शिवचरण माथुर और वसुंधरा राजे। तो आप ध्यान क्या रखेंगे, 3 बार शपथ लेने वाले तो 3 मुख्यमंत्री हैं, 2 बार शपथ लेने वाले 2 मुख्यमंत्री हैं और 4 बार शपथ लेने वाले 1 हैं। आ गई समझ में? तो कैसे याद रखेंगे? 3 बार लेने वाले तो हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत। 2 बार लेने वाले कौन रखेंगे? शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे। 4 बार शपथ लेने वाले कौन याद रखेंगे? मोहनलाल जी सुखाड़िया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। फिर अपन देखेंगे विशेष मुख्यमंत्री। अब देखो जैसे मोहनलाल जी सुखाड़िया हैं, उनको आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी कहा जाता है। आप जानते हैं कैसे? 4 बार मुख्यमंत्री रहे और फिर बाद में ये राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, अभी सवाल आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, वो कौन मुख्यमंत्री के साथ साथ और पद पर भी रहे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। अब भैरव सिंह जी शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री रहे, आपको पता है, और फिर बाद भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री आपको पता ही है, 1949 में रहे। बरकतुल्ला खान पहले पद पर रहते हुए निधन हुआ। बरकतुल्ला खान ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका पद पर रहते हुए, प्रथम मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, तो अपन कौन है? बरकतुल्ला खान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। फिर आता है अविश्वास प्रस्ताव, जो कि विधानसभा में लाया जाता है, और विधानसभा में कौन लाता है? विपक्ष के लोग। तो देखो अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है दोस्तों अपने विधानसभा में? 13 बार विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन अभी तक एक बार भी पारित नहीं हुआ। खासकर ध्यान रखना है, अभी तक एक बार भी पारित नहीं हुआ। आया कितनी बार है? 7 बार। ठीक है, और कितने मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आया? 6 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आया। अब तक 6 मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। ठीक है, उसी के साथ साथ विश्वास प्रस्ताव भी आता है। तो अब तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव आया दोस्तों। 5 बार में 3 बार तो भैरव सिंह शेखावत सरकार में लाया गया है विश्वास प्रस्ताव, और 2 बार अशोक गहलोत सरकार में लाया गया है विश्वास प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। 13 बार तो अविश्वास प्रस्ताव आया है, 5 बार विश्वास प्रस्ताव आया है, और अब तक अविश्वास प्रस्ताव कितने मुख्यमंत्रियों के लिए आया है? 6 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आया है। और 5 बार विश्वास प्रस्ताव आया, वो 2 मुख्यमंत्रियों के समय ही आया है। 3 बार तो भैरव सिंह जी शेखावत समय और 2 बार अशोक गहलोत के समय। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। तो दोस्तों देखो अब तक 7 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया है। कौन से? टीकाराम जी पालीवाल, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया ने दिया जब महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने पर ये विवाद में आ गए थे, तो इन्होंने त्यागपत्र देना पड़ा। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, पहले आया हुआ क्वेश्चन है। फिर शिवचरण जी माथुर, डीआईजी गोलीकांड डीग में हुआ था, उस के कारण इनको भी त्यागपत्र देना पड़ा था। हीरालाल जी देवपुरा, इन्हें भी त्यागपत्र देना पड़ा, और हरिदेव जोशी। ऐसे करके अपने 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे मुख्यमंत्री रहे दोस्तों जिनको त्यागपत्र देना पड़ा अपना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय। देखो दोस्तों, मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना हुई 1951 में, और हुई कहाँ पे? जयपुर में। ध्यान रखेंगे। और मोहनलाल जी सुखाड़िया के समय क्या हुआ? एक तो संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई, है ना, और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम भी इन्हीं के समय पारित हुआ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो अपना मुख्यमंत्री सचिवालय कहाँ पे है? जयपुर में है। कब स्थापित हुआ? 1951 में। मोहनलाल सुखाड़िया के समय संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई,
और फिर जमींदारी उन्मूलन अधिनियम भी इनके समय पारित हुआ। इस प्रकार आप देख सकते हैं अपन ने मोटा मोटा मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ लिया है दोस्तों। अब आगे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि एक डायग्राम बेस पे आएंगे, पार्ट 2 में अपन देखेंगे, देखना ना भूलें। वहाँ से लगभग मुख्यमंत्री के सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ये तो थ्योरी थी, और आगे आप देखेंगे कि वो पूरा राष्ट्रपति शासन कब लगा, अब तक के मुख्यमंत्री और कौन से मुख्यमंत्री किस किस पद पर भी रहे, वो भी अपन उसी पार्ट 2 में देखेंगे। उसको देखना ना भूलें। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्या आपको इसके MCQ चाहिए, तो हम इसके टॉप 100 MCQs कर लेंगे दोस्तों। तो इसके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अपन कर लेंगे। इस प्रकार आप देखते रहें और करते रहें। सारे मुख्यमंत्री के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ अपन ले आए। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, अब जितनी भी RPSC के एग्ज़ाम हैं उनमें पैटर्न बदल चुका है। सरकार ऊपर से क्वेश्चन नहीं उठा रही है, काफ़ी डेप्थ में जा रही है। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें और पढ़ते रहें, करते रहें। थैंक यू दोस्तों।